देखिए लाइव जुड़े हैं और बड़े ही संवेदनशील मामले पर हम बात करने वाले हैं। पीछे आपको ओएसिस स्कूल नजर आएगा, आप उसकी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी आपको होर्डिंग नजर आ रही है। और जो मामला है सीधे सीधे नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। पूरे देश का सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्वलंत सवाल ये वही है कि इस नीट एग्जाम में क्या बुरे तरीके से फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। 23 लाख एस्पिरेंट होते हैं जो एग्जाम देते हैं और उसमें 1 लाख लोग जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर मेडिकल की वो पढ़ाई करते हैं, जिसमें 40,000 सरकारी सीट होती है और 60,000 प्राइवेट होती है। लेकिन जो रिजल्ट आए थे 4 जून को, और वहां पर रिजल्ट आने के बाद सनसनी मच गई थी क्योंकि 67 लोगों ने टॉप किया था। यानी कि 720 में 720 नंबर लाने वाले 67 लोग हो गए थे। और वहीं से समस्या पैदा हो गई थी कि अचानक कौन सी घुट्टी पिला दी गई है छात्रों को कि 67 लोग एक अचानक से टॉप कर जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले के सालों में मात्र 7 लोगों ने ही 720 नंबर यानी 100% नंबर लाया था। उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। इसी बीच में हम यहां पर आ रहे हैं कि ओएसिस स्कूल का तार आखिर जुड़ा क्यों है। इसी बीच में 4 तारीख को एग्जाम 5 मई को हुई थी। 4 मई को पटना में पेपर दिख गए थे। सेफ हाउस जो था, सेफ हाउस में जहां पर आपने सुना होगा कि आजकल क्या होता है, आजकल ऐसा होता है कि एग्जाम से पहले लड़कों को जमा किया जाता है और उनको वहां पर क्वेश्चन रटवाया जाता। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था जो सेफ हाउस पटना में था। और सबूत मिटाने के लिए आप समझिए, ठंडी का भी मौसम नहीं है कि भाई फिर पेपर क्यों जलाया। जो पेपर जलाए थे यानी कि क्वेश्चन जो निकाला गया था, जो बुकलेट, जो क्वेश्चन लेट निकाली गई थी, बुक पॉकेट निकाली गई थी, वो जली हुई वहां पर मिली। और उसमें एक चीज हो गया था कि नंबर वहां पर जो मिली है, उस नंबर का जो मिलान बुकलेट से किया गया, वो नंबर ओएसिस स्कूल, ये जो यहाँ नजर आ रहा है, एक स्टूडेंट से नंबर यहां पर मिल गया, जो भी नंबर था। इसी वजह से जो तार है सीधे इस स्कूल का यहां पर जुड़ गया। यहां पर पटना से ईओई की टीम आती है 21 जून को, पूछताछ करती है। हालांकि उसके बाद जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो अपनी सफाई देते हैं कि इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। इनके बारे में हम बता दें कि ये यहां पर एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर हैं और काफी लंबे समय से उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। इसमें जो लूप होल नजर आ रहा है, जो बहुत बड़ी बातें नजर आ रही हैं कि एसओपी जो प्रोसीजर है, उसका प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए कुछ पत्रकार भी होंगे, उनको भी हम जोड़ेंगे। शेखर, आप आ जाइए। जो यहां से बातें निकल कर आई है, तो हजारीबाग सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन गया है। उसमें ओएसिस स्कूल आप जो देख रहे हैं, यही का एक जो पॉकेट था, क्वेश्चन लेट जो था, वो पटना में मिला था, जो जलाने की कोशिश की गई थी। और नंबर जो मिला था, जो मिलान होने के बाद यहाँ आया था और यहाँ पर ईओ की टीम आई थी। और उसके बाद 10 तक आज सीबीआई की टीम पहुंची है। 12 बजे से जांच पड़ताल चल रहा है, पूछताछ अंदर में चल रही है। 12 बजे के बाद अभी का समय 3-4 घंटे हो गए हैं, जांच पड़ताल पूछताछ चल रही है। इसमें कुरियर वाले के ऊपर भी गाज गिर सकती है। जो ब्लू डार्ट है भाई, वो जिस तरीके से रांची से यहाँ लेकर आई है, वो जो एसओपी होता है वो कहीं से पालन नहीं हुआ। उसके बाद जो कस्टोडियन है, बैंक जो है, उनको कुछ पता नहीं था कि भैया कौन आया, कैसे लेकर आया, किसने पहुंचाया, उनको कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि रिसीविंग भी उन्होंने लिया था। अब सवाल ये है कि भाई एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, इसमें जो बात निकल कर आई थी, आपको बता दें, आयरन बॉक्स होता है जिसमें क्वेश्चन होते हैं, वो आयरन बॉक्स में होता है। 9 आयरन बॉक्स लेकर हजारीबाग पहुंचा गया था। और वो जब यहां पर पहुंचा गया था, उसमें हम बता दें, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें 2 लॉक होते हैं, एक डिजिटल लॉक होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इस पूरे प्रक्रिया में डिजिटल लॉक जो है वो ऑटोमेटिक, जो टाइम दिया गया था 1:15 बजे खुलना था, लेकिन वो डिजिटल लॉक नहीं खुलता है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है, जो कि यहीं के प्रिंसिपल, क्या नाम है उनका, एहसानुल हक साहब ने बताया था कि वो डिजिटल लॉक नहीं खुलता है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो अपनी सफाई देते हैं, तो पूरे इंडिया में कहीं नहीं खुलता है। तो ये चौंकाने वाली बात थी। तो क्या इसके मायने ये हैं कि उस डिजिटल लॉक से कहीं छेड़छाड़ हुई थी? हमारे साथ बात करने के लिए शेखर है। भाई शेखर, ये जो मामला है जहां छात्रों के भविष्य को चुराया जा रहा है, 23 लाख बच्चे जो है 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब रिजल्ट आता है, तो वो कौन सी घुट्टी पिला दी जाती है कि 67 लोग एक साथ 720 नंबर लेकर आते हैं। झाझर एक जगह है, वहां सेंटर से 6 लोग टॉप कर जाते हैं। और जो ग्रेस मार्किंग का सवाल है, इससे पहले आज तक कभी भी मेडिकल में
ग्रेस मार्किंग नहीं की गई है, तो ये क्या कुछ चल रहा है। और हजारीबाग के ओसिस स्कूल में जब सीबीआई की टीम पहुंची है तो इस पर क्या कहेंगे, क्या कुछ पता चला आपको? देखिए, नीट का जो एग्जाम है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है और नीट एग्जाम बेहद ही महत्वपूर्ण एग्जाम होता है। और ऐसे में जो अभी पेपर लीक का मामला है पूरा देश में गरमाया हुआ है। और हजारीबाग की बात करें तो यहाँ पे कुछ एसओपी है जो फॉलो नहीं किए गए हैं। जैसे कि ये पूरा मामला हजारीबाग का नाम तब सामने आता है जब एक बुकलेट नंबर पटना में जला हुआ मिलता है और उसका जो बुकलेट नंबर होता है वो इसी स्कूल में आवंटित था। अब यह दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर संजोग कह लीजिए, अंदर का क्या खेल है कि इसी स्कूल के प्रिंसिपल हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। और ऐसे में जब ये मामला यहाँ तूल पकड़ता है तो बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहाँ पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहला जांच उन्होंने यही किया, पूछताछ हो चुकी है, एक राउंड हो चुका है। ईओयू की टीम ने इनसे घंटों यहाँ पूछताछ किया। इसके बाद चूंकि ये सिटी कोऑर्डिनेटर थे तो इन्हें साथ में लेकर टीम यहाँ से ब्लू डॉट जाती है, जहाँ पे कुरियर से ये जो क्वेश्चन बुकलेट का जो बॉक्स है, ट्रंक बॉक्स, वो रांची से यहाँ पहुंचा था। और आपको बता दूं, एक बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन एक नेटवर्किंग की गाड़ी से हजारीबाग पहुंचता है। जब हमने आपसे कहा था कि एसओपी को फॉलो नहीं किया गया, यानी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि भैया रांची से जो क्वेश्चन यहाँ पर आने थे, जो आयरन बॉक्स को आना था, जिसके अंदर वो जो भविष्य है बच्चों का, जो 23 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे थे उनका जो भविष्य था, वो किस तरीके से आया? वो नेटवर्किंग की गाड़ी से आती है। नेटवर्किंग की गाड़ी वो मतलब ग्रोसरी का दुकान बना दी है। जैसे ग्रोसरी की दुकान में आटा, दाल, चावल सब कुछ जो मिलता है, वैसा ही उस बॉक्स को उसमें डाल दिया गया कि जाइए हजारीबाग में जाके जहां देना है दे दीजिए। मानक यही कहते हैं कि वो स्पेशल गाड़ी से आएगा। ब्लू डॉट को एक एजेंसी के तौर पर एनटीए इस्तेमाल करती है। ब्लू डॉट को वो जो आयरन बॉक्स है जिसमें क्वेश्चन थे, उसे एसबीआई के रांची लॉकर से रिसीव करना था, हजारीबाग के एसबीआई ब्रांच में लाकर जमा करना था। लेकिन वहां पे जो एसओपी जो नई फॉलो होता है वो ये होता है कि वहां से उठाकर जो बॉक्सेस हैं नेटवर्किंग की गाड़ी से हजारीबाग भेजे जाते हैं और सिर्फ सिंगल एक ड्राइवर के माध्यम से ट्रक आती है, सिर्फ सिंगल एक ड्राइवर लेके यहाँ पहुंचता है। और वो भी सारे जो बॉक्सेस हैं उसे ब्लू डॉट के गेट पे डंप कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि गेट पर वो फेंक के चला जाता है। कहने का मतलब ये मतलब कि आपने उतने इंपॉर्टेंट चीज को, उतने संवेदनशील चीज को वहां गेट पर फेंकवा दिया। ड्राइवर को क्या पता होगा उसमें क्या करना? वो तो जो जनरल जो प्रोसीजर होता है कि भाई सामान लेके आए, सामान फेंक दिया उसने। हालांकि उस ट्रक को भी सीबीआई ने जब्त कर लिया है, लेकिन ड्राइवर वहां फेंक के जाता है। उसके बाद जो ब्लू डॉट के जो कुरियर बॉय हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं उसे ई रिक्शा पर लोड करते हैं और एसबीआई पहुंचाते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो 9 बॉक्स हैं, बड़े बड़े जो 9 बॉक्स है, वो आखिर ई रिक्शा पर एक साथ में आया कैसे? ई रिक्शा से जैसे सवाल ये भी उठ रहा है कि वहां से आने में यहाँ पर बहुत मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, फिर 1.5 घंटा कैसे लगा? 1.5 घंटा लगा यहाँ पहुंचने में। एसबीआई से क्या गलती होती है वो तो अब जांच में पता चलेगा। लेकिन जो एहसानुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, उन्होंने बताया है कि जो ई रिक्शा से लोग यहाँ लेके पहुंचे थे उनका कोई डिटेल नहीं रखा गया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात इसमें जो आई है, ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन निकाला गया। ये इसलिए आया कि जब वो बता रहे थे कि ईओयू की टीम आई थी, जब वो लिफाफा दिखा रहे थे तो उसको टेम्पर किया गया था और बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज में, यानी कि जो बहुत सातिर लोग हैं, बहुत इसमें महारथी लोग हैं, वो आम आदमी उनका कहना है कि नहीं पकड़ सकता, वो पीछे से उसको टेम्पर किया गया और इस तरीके से गया कि आप नंगी आंखों से मतलब नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। यानी कि क्वेश्चन निकाला गया, फोटो निकाला गया, उसको फिर पटना भेजा गया और वो उसको फिर प्रिंट आउट करके फिर रटवाया गया और फिर उसको जला दिया गया। उन्होंने बताया था कि जो क्वेश्चन बुकलेट का जो पैकेटिंग होता है उसका प्रोसीजर यही है कि आगे से उसे कैंची से काटना है, उसके बाद उसे निकालना है। इस दौरान छात्र भी गवाह के रूप में वहां मौजूद होंगे, जो बनाए जाते हैं कोऑर्डिनेटर वो मौजूद होंगे, सब लोग मौजूद होंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि नॉर्मल लोगों के पकड़ से बाहर था और जो पीछे का जो बॉक्स था वो पीछे से माइनर कट करके क्वेश्चन निकाल के फिर अंदर डाल के और उसे ग्लू से चिपकाया हुआ था। तो साफ तौर पर ये भी बात है कि वहां पर 30-40 लाख रुपए वसूले गए उस चीज के लिए, ये भी बातें निकल कर आई हैं। 30 हाँ, आपको ये भी बता दें कि जो छात्र इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ छात्रों को इन्वॉल्व किया गया, जो सेटर इन्वॉल्व थे उसमें उनको भी, उनके ऊपर भी जांच करी है। और कुछ ऐसे सेंटर जो है जहां गतिविधियां ऐसी संदिग्ध लगी, वहां पर तो जांच चल ही रही है, कुछ पकड़े भी गए हैं। और उसमें से एक ओएसिस में यहाँ का जो जांच है, ये जो जांच हो रही है, क्या लगता है किन वजहों से हो रही है? क्योंकि सीधा जो बुकलेट का नंबर जो मैच कर गया
उसके बाद लगता है जो सवालों का जो सिलसिला है वो अभी भी अधूरा है, या फिर वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एनटीए के कोऑर्डिनेटर भी है। सिंपल सा एक मेथड है कि हजारीबाग का ही क्वेश्चन बुकलेट नंबर पटना मिलता है तो हजारीबाग सुर्खियों में आएगा ही, वो ओवैसी स्कूल से मैच करता है। तो शायद जो भी अधिकारी जो पहले ईओयू के थे अब सीबीआई के हैं वह सिर्फ यही जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो क्वेश्चन बुकलेट में से जो क्वेश्चन निकाला गया है वो यहाँ निकाला गया है, रास्ते में निकाला गया है, या फिर बड़े लेवल का गेम हुआ है, बाहर ही निकाला गया है। ये तो इनका कहना है कि जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन सुबह 7:30 बजे वो जाते हैं और उसके बाद 5 लोगों के बीच में, जिसमें एक ऑब्जर्वर एनटीए के द्वारा होते हैं, सीएस होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये सारी चीजें होती है। वो अपनी बातें वो जो रख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद जो सीबीआई की टीम आई है, क्या लगता है क्या क्या मतलब किस तरीके से इस चीज को खंगाल, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, पूरे देश की नजर है इसके ऊपर। सीबीआई के नजर में सिर्फ ये ओवैसी स्कूल ही नहीं है, उसके नजर में स्टेट बैंक भी है। स्टेट बैंक में कल सीबीआई ने घंटों पूछताछ की है, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी वो साथ ले गए हैं। जिस रूम में यानी कि जहां पे क्वेश्चन रखा रहता है स्ट्रांग रूम, वहां भी उन्होंने जांच पड़ताल किया है। यहाँ के जो चीफ मैनेजर है उनसे भी पूछताछ की गई है। तो इनके नजर में हजारीबाग को वो तीनों केंद्र बिंदु है, जैसे ब्लू डॉट कुरियर, ओवैसी स्कूल, एसबीआई। और आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि सीबीआई के लोग एसबीआई में भी घंटों बिताते हैं, जो ब्लू डॉट है वहां ताला बंद है, मतलब वहां के लोग निकल चुके हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि जो 4 तारीख को क्वेश्चन पकड़ा गया है तो ये हजारीबाग केंद्र बिंदु बन गया, उसके बाद तो ये 4 तारीख ने बहुत पहले हुआ, क्योंकि इसके जो सॉल्वर होते हैं, जिसको कहा जाता है कि सॉल्वर, जो अनुमान ये लगाया जा रहा है पहले ही निकल गया ये हम लोग जो अपने आप में अनुमान लगाया लगा रहे हैं, कोई ऑफिशियल नहीं है, कि शायद हजारीबाग जैसे छोटे शहर, छोटा केंद्र था, यहाँ 4-5 केंद्र थे, इससे पहले भी यहाँ पकड़े गए हैं तो होटल में। हाँ, ऐसे में हजारीबाग का नाम तो कुछ दिनों से पेपर लीक से जुड़ ही रहा है। अभी जब बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम था तो हजारीबाग के एक होटल में 250 बच्चों को रटवाया जा रहा था क्वेश्चन। ये सीबीआई की इससे है क्या गाड़ी? बिहार, ये तो पता करना होगा कौन है। बिहार का नंबर है, मतलब 8 लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पे 8 लोग हैं और उनमें एक डीएल नंबर की गाड़ी है, यानी दिल्ली से भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। से भी लोग आए हैं। तो ये भी बात जानने वाली है कि डीएल नंबर की एक गाड़ी है, 2 नंबर बिहार के, झारखंड के है, रांची की बता रही है। तो अंदर दिखाने का कोशिश करो, अगर कुछ दिखता है तो। मामला यहाँ जुड़ता है कि शायद हजारीबाग जैसे सेंटर को समझकर बहुत ऊपर लेवल का गेम हुआ है। हम ऑफिशियली नहीं बोल रहे, बार बार बता रहे हैं, और ये शायद ऊपर से क्रॉस करके बहुत पहले ही निकाल लिया गया हो, बाकी बीच में जो एसओपी फॉलो नहीं हुआ उससे ये नजर में आ गया। ये तो सारी कहानी इसलिए हो रही है कि बुकलेट का नंबर यहाँ मैच कर गया, तो ये ऑब्वियस था, जांच तो होना ही था, उस जांच के दायरे में आना ही था, तो उसकी वजह से तो पूछताछ हो रही है। वो पूछताछ अब सीबीआई लेवल तक पहुंच गई है। अब सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है, केस अब सीबीआई ही देख रही है इसका। तो जहां भी ईओयू की टीम ने जांच किया था, उन्होंने जितना जांच किया था वो सीबीआई को हैंड ओवर उन्होंने कर दिया है। उन्होंने अपने जांच का एक प्रेस ब्रीफिंग भी जारी किया था, जिसमें ओवैसी स्कूल का भी नाम था, एसबीआई का भी नाम था और ब्लू डॉट कंपनी का भी नाम था। देखिए, हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं स्कूल की, जहां पर सीबीआई की टीम है और जो पूछताछ वो कर रही है। और आपको ये बता दें, पूरे हजारीबाग क्या पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि जो नीट की जो पेपर को लेकर जो स्कैम हुआ, जो स्कैंडल हुआ, या फिर छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जो 10-10 घंटे 12-12 घंटे पूरे साल पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, और उसके बाद जो मामला नजर आया उसमें कहीं ना कहीं वो जो है वो लापरवाही बहुत सारी दिखती है। इसमें साफ साफ लापरवाही दिख जाती है, जिसमें हम एसओपी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है उसकी बात कर रहे हैं, हम तमाम बातें कह रहे हैं कि भाई पेपर जला हुआ मिल जाता है, उसका नंबर मैच कर जाता है, सीबीआई की टीम यहाँ पहुंच जाती है। और ये भी बातें कही गई कि एक सेंटर था आपका गोधरा में, गुजरात में, वो झारखंड के लड़के वहां पर एग्जाम देने जाते हैं। तो ये सब जो सेटिंग है, ये जो तरीका है, उसमें 10-10 लाख रुपए दिए गए। इस बार तो इतने, मतलब हमेशा जब नीट का एग्जाम होता था तो इतने लड़के टॉप होते थे कि उन्हें आसानी से एम्स में जगह मिल जाती थी। इस बार इतने टॉप हुए हैं कि एम्स के बाहर भी शायद जगह ना मिले। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इससे पहले जब भी मेडिकल के एग्जाम हुए, कभी ग्रेस मार्किंग नहीं रही। ग्रेस मार्किंग का जो तर्क एनटीए ने दिया है, वो उन्होंने दिया है कि जो डिजिटल लॉक फेल हो गया था और उसे कुछ लेट हो गया था क्वेश्चन पेपर देने में, इसलिए उन्होंने ग्रेस मार्किंग किया है। लेकिन इससे पहले कभी भी नीट एग्जाम में ग्रेस मार्किंग नहीं हुई। तो लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपने कितना ग्रेस मार्क दे दिया।
आपने किस आधार पर कितना ग्रेस मार्क दे दिया? आपने 100 नंबर दे दिया, 200 दे दिया, 720 नंबर कैसे आ सकते हैं फिर 67 लोगों के? तो क्या मतलब ग्रेस मार्क देके 720 पहुंचा दिया? नीट के लोग जो इसकी तैयारी करते हैं, जो इसका एग्जाम देते हैं, उन लोगों से जब हमने बात किया था तो उनका कहना था, तो सवाल ये भी है ना कि आप ग्रेस मार्क देके क्या देश का भविष्य बनाएंगे, क्या डॉक्टर बनाएंगे? फिर उन लोगों का सीधा कहना था, जो जेन्युइन तरीके से ये एग्जाम दिया है उन लोगों ने, उन लोगों का कहना था कि नीट का एग्जाम है ये, 720 नंबर तो आ ही नहीं सकता है। आ ही नहीं सकता। 720 आज तक किसी का नहीं आया। और जो आधार बनाया जा रहा है वो भी आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट 2018 का एक वर्डिक्ट है क्लैट वाला में, जिसमें ग्रेस मार्किंग किया गया था। तो आपको ये बता दें कि वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसमें 60,000 लोग बैठते हैं, और आपको पता होता है कि ऑनलाइन एग्जाम में जो टाइम ऑफ लॉस हुआ है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर्वर डाउन है कि क्या हुआ। इसमें कैसे कैलकुलेट आप करेंगे कि कितने देर कैसे और कहाँ? तो ऐसे तो क्या होगा कि जब मैं एक प्रोग्राम ही देख रहा था, उसमें बताया गया कि अब सेटिंग ऐसा होगा कि अगली बार जब एग्जाम होगा तो कह दिया जाए कि जानबूझकर लेट कर दीजिए सर, हमारा सेटिंग कर लेंगे, और उसके बाद ग्रेस मार्किंग दे दीजिए, कैमरा में दिखा दीजिए कि लेट हुआ है। एहसानुल हक ने जो प्रेस वार्ता में बताया था, उसमें बताया था कि 1:15 में डिजिटल लॉक को खुलना था, नहीं खुला। तब इन लोगों ने यहाँ से एनटीए को कॉल किया, एनटीए ने वहां से जवाब दिया कि कहीं भी नहीं खुला है, जिस आरी से आपने नॉर्मल लॉक को काटा है उसी आरी से डिजिटल लॉक को भी काट दिया। डिजिटल लॉक को आरी से काटा गया, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। आरी से काटने का उन्हें निर्देश दिया गया। मतलब ये उससे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि डिजिटल लॉक आखिर खुला क्यों नहीं? क्योंकि वो तो अब जांच में पता चलेगा क्यों नहीं। ये भी हो सकता है ना कि ये जो माथापच्ची जब शुरू होगी, क्या डिजिटल लॉक के साथ छेड़छाड़ हुई? शायद छेड़छाड़ हुई, शायद ये सेटिंग का एक हो प्रक्रिया सकता है ना, क्योंकि जब पेपर मिल रहे हैं, जब क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, जब उसकी सेम बुकलेट की नंबर यहाँ मैच कर जाती है, तो कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ हुआ है। जरूर छेड़छाड़ हुआ है, ऐसा संभावना व्यतीत कर सकते हैं हम, लेकिन अब जांच में ही निकल के सामने आएगा कि क्या कुछ इसमें हुआ था। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वैसे बच्चे जो जेन्युइन तरीके से इसकी पढ़ाई करते हैं, जो गरीब हैं, जो इसका आपको बता दूं, पढ़ाई भी बहुत कॉस्टली होता है, और जो गरीब बच्चे इसकी तैयारी किए हैं जेन्युइन तरीके से, उनके तो लाइफ के साथ एक खिलवाड़ हो गया है। बहुत सारे लोगों से हमारी फोन पे बात हुई, उनका कहना है कि हमारा अच्छा नंबर भी आया है, लेकिन रैंक इतना पीछे चला गया है इस बार कि हमें बढ़िया कॉलेज नहीं मिल रहा। हम एमबीएस सोचे थे। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको ये भी हमको आपसे भी चर्चा करनी थी, लोगों को भी बताना था, इसमें 1 महीने का विंडो खोला गया था रजिस्ट्रेशन के लिए, बीच में खोला गया, 1 महीने का खोला गया, फिर बीच में क्या गया था, 2 दिन के लिए खोला जाता है। तो ये जो है कि किस स्टेक होल्डर के कहने पर आपने 2 दिन का खोल दिया, उस 2 दिन में, अच्छा ये सवाल इसलिए इसमें उठा कि जो मेडिकल की तैयारी करते हैं वो क्या नींद में रहेंगे? उनको नहीं पता रहेगा, जो जिस चीज के लिए जो एम बना के रखा है लाइफ में, तो उनको नहीं पता होगा कि हमको एग्जाम देना है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उस विंडो में तकरीबन 24,000 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि यूजीसी नेट के एग्जाम में थोड़ी सी गड़बड़ी की मिलती है सूचना, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। इसमें अभी तक जांच चल रही है, जबकि इतनी गड़बड़ियां सामने दिख रही हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। किसके कहने पर वो 2 दिन के लिए खोला गया, 24,000 बच्चों ने उस दौरान उस विंडो के जरिए रजिस्ट्रेशन किया। ये सारी चीजें संदिग्ध हैं, और सारी चीजें ये इशारा करती हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला यहाँ हुआ है। देखिए, वो जो भविष्य, जो सपने देखता है कि हम जिंदगी में शायद कुछ कर पाएं, उसके लिए वो नीट की तैयारी करते हैं। जब वक्त आता है एग्जाम भी देते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद सनसनी मच जाती है। हमने बताया कि 67 लोग 720 नंबर ले आते हैं, टॉप कर जाते हैं, और उसके बाद कहानियां जब परत दर परत खुलने लगती है, बातें निकल कर आने लगती हैं, तो उसमें हजारीबाग का एक स्कूल का नाम भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ का एक नंबर जो है, बुकलेट नंबर है, वो मैच कर जाता है, जो कि पटना में पकड़ा जाता है। जब छापेमारी होती है, वो जली हुई अधकटी मिलती है, और वो नंबर वहां रह जाता है। और उसके बाद जो है लगातार ईओयू की टीम यहाँ पर आती है, वो पूछताछ करती है, और उसके बाद बैंक की भूमिका, उसके बाद जो कुरियर सर्विस प्रोवाइडर है ब्लू डार्ट, उसकी भूमिका, एसओपी फॉलो नहीं किए गए, बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही कैजुअल तरीके से यहाँ पर वो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो कि आयरन बॉक्स में होते हैं। वो तमाम सवाल जो है ना, वो घूमने लगे हैं कि भाई इस तरीके से इतना कैजुअल अप्रोच क्यों किया गया। बाकी सीबीआई की टीम अंदर में जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। बहुत बड़ा मामला, बहुत संजीदा मामला, भविष्य से जुड़ा मामला, देश का मामला, जिसमें तमाम लोगों की नजर लगी हुई है। बातें ये उठ रही है कि भाई
जब इतनी सारी चीजें निकल कर आ गई हैं तो आखिर इस एग्जाम को कैंसिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि इस पे भी बता दें 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर कोई ना कोई फैसला आना है। तो इसमें तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, जांच पड़ताल चल रहा है। मुश्किल है अभी कुछ कह पाना कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। ये प्रोसीजर भी हो सकती है क्योंकि यहाँ से वो मैंने आपको बताया कि नंबर मैच कर गया था। जो बुकलेट मिली थी पटना में 4 तारीख को एग्जाम से एक दिन पहले, वो नंबर यहाँ से मैच कर गई थी, यहाँ के एक स्टूडेंट के बुकलेट से मैच कर गई थी। बाकी और भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है कि सीबीआई हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में पहुंची है जो कि पूछताछ कर रही है। मिलेंगे फिर।